हालेलुया, सभी को जय मसीह की। तो स्पेशल प्रभु भोज का दिन, गुड फ्राइडे का दिन और ईस्टर का दिन बहुत ही नज़दीक है और हम सभी आज के खास वचन को पढ़ेंगे जो प्रभु भोज के विषय में है और परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे और इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सभी सब डिस्टर्बेंस को कैंसिल करके एक मन होकर परमेश्वर के हुजूर में आते हैं और परमेश्वर के इस वचन के बीच से इन गहरे भेद को समझते हैं और परमेश्वर की मर्जी को समझते हैं और प्रार्थना करते हैं। श्वास है आप सभी लोग बहुत ब्लेस, आशीषित होंगे, आनंदित होंगे, प्रभु में बने होंगे और प्रभु की महिमा करते होंगे, परमेश्वर की दया में ब्लेस, सुरक्षित, सकुशल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे बीच आए, हमारी मदद सहायता करें और हम वचन प्रार्थना को अच्छी रीति से करने पाएँ और अन्य भाषा प्रार्थना आराधना करने पाएँ और परमेश्वर वचन के गहरे भेद को समझने पाएँ। पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को खोलें। आपने कहा जिसको बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाहना की उदारता से बुद्धि देता है। और परमेश्वर आपने कहा कि मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे ऐसी गहरी भेद की बातें सिखाऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता है। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें और वचन के बीच से गहरी भेद की बुद्धि की बातों को हमें समझाएं जिसे हम अभी नहीं समझते। यीशु मसीह के नाम में आमीन। वचन को हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 11वां चैप्टर, 11 चैप्टर नंबर 11 एंड 12, इससे हम प्रार्थना करेंगे। पेज नंबर 238 239। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु भोज के विषय में, परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहा था, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता था कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो वह अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना बने, दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। आत्मिक वरदान, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे।
वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिसे जो चाहता है वह उसे बांट देता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब परमेश्वर जिसे चाहता है उसे वो बांट देता है। देह और एक और अंग अनेक, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, और उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको यह एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, तो इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिन अंगों को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता किया करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणियाँ कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजमंद है, कृपालु है, प्रेम डाहे नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। आगे पढ़ेंगे। और फूलता नहीं है, वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी,
भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालक की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। और अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अविश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। तो हम इसको पढ़ते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा खूबसूरत वचन के लिए। परमेश्वर आपको जीवित स्वास्थ्य फूका हुआ वचन है, आपके मन की इच्छा को हम इसमें से जानते हैं। पवित्र आत्मा मदद सहायता करें, हम वचन के बीच से प्रार्थना को करने पाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। वचन के गहरे भेदों को हम सभी को समझाएं यीशु के नाम में, आमीन। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। और एक मन एक आत्मा होकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ एक मन होकर इस प्रार्थना को हम करते हैं। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमें प्रभु भोज लेने से पहले परमेश्वर इस विषय हमें जागरूक होना, ये वचन पता होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर, आपने कहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और ईस्टर के दिन, और वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठे, स्वर्ग में चले गए, और उन्होंने अपना लहू जो हम सबके लिए बहाया था पिता के पास लेके गए, और उस लहू को, जो मेमने का लहू था, वो हमारे पापों के लिए चढ़ाया गया, बढ़ाया गया। और फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो परमेश्वर का आत्मा होता है, वो पवित्र आत्मा हमें दिया, जो पवित्र आत्मा हम सबके अंदर रहता है, जो हमारी मदद करता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर की सबसे गहरी बात हमें बताता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। हालेलुया। वो हमें बुद्धि देता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से भरता है, क्योंकि परमेश्वर का और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आने पर उसके ही दान वरदान फल, वो भलाई, वो प्रेम, वो अच्छा स्वभाव, अच्छे गुण, अच्छे कर्म हम कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की मदद से कोई भी मनुष्य अच्छा नहीं बन सकता। हालेलुया। तो धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर, जब प्रभु भोज को लें, यीशु की देह को लें और यीशु का लहू को लें, तो हम अपने आप को जांचें। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू और देह का बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने पापों के जीवन के लिए मर जाते हैं, और जो कि हमारा पिछला पापों का जीवन होता है उसके लिए मर जाते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, हम अपने आप को उस पानी में जाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं, और हम पानी से बाहर निकलते हैं, तो हम आत्मा का जीवन पाते हैं। और हम आत्मा के काम, आत्मा के फल अब हमें लगने चाहिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, सच्चाई, न्याय, धर्म, ईमानदारी। तो वो भले काम हमें होना चाहिए, जो कि परमेश्वर सत्य है और ईमानदार है, भला है, सच्चा है, प्रेम है, माफ़ी है, दया है। हालेलुया। सब उत्तम उत्तम जो गुणदान वरदान परमेश्वर में पाए जाते हैं, तो वो हमारे अंदर होने चाहिए। अब संसार की जो बैर विधम, विरोध, झगड़े, लड़ाई झगड़े, गुस्सा वाली जितनी भी बुरी बुरी बातें हैं, जो बुराइयां हैं जो कि शरीर की होती हैं, उनके लिए मर जाते हैं। इसलिए अब पाप का, शैतान का भी हम पर कोई अधिकार नहीं है। और जब वो बुराइयाँ रहती तो शैतान अपना अधिकार जमाता है, जब वो बुराइयाँ नहीं रहती तो शैतान का अधिकार का, पाप का, श्रापों का, बीमारियों का, मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं और यीशु मसीह के लहू देह का बपतिस्मा लेते हैं, लहू को और उसकी प्रभु की देह को लेते हैं, रोटी और लहू यानी कि वो दाखरस के रूप में जो हम लेते हैं, और उसकी देह को जो रोटी के रूप में लेते हैं। और प्रभु ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो हमें उसको पवित्र लेना है और अपनी देह को पवित्र बना के रखना, अपने जीवन को पवित्र बना के रखना। ऐसा करके हम परमेश्वर की लहू देह का आदर करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम उसे क्रूस पे चढ़ाते हैं, और दोबारा हम यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ा सकते। एक बार वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। अब वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ पूरा हुआ, अब तुम इस उद्धार को पाओ और तुम प्रभु में चल सको, पवित्रता में चल सको। इसलिए तो तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया, क्योंकि पवित्र आत्मा पहले नहीं था, तुम सबको नहीं दिया गया था, इसलिए तुम उसमें नहीं चल पाते थे। अब सबको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र आत्मा दिया गया है, जो मांगता है, जो उद्धार पाता है, जो यीशु के लहू में अपने आप को धोता है। हालेलुया। तो उसको वो पवित्र आत्मा दिए, तो उसकी मदद से तुम चल सकते हो। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर ने वो दिया है, तो उसके विषय में हम सीखते हैं। वचन कहता है जब कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते थे, जो ये पौलुस का है, पहला कुरिन्थियों में पढ़ना है। पौलुस अपनी जो कलीसिया में अपने स्पिरिचुअल सन्स डॉटर को जो बताता है, उसकी कलीसियाओं में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो उनके विषय में वो अपने उनको करेक्ट करता है, उनको बताता है। पौलुस जो कि परमेश्वर का महान सेवक, तो उसने कहा है, हम इसको पीछे भी पढ़ सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं, तो हमें क्लियर हो जाएगा।
तो इसमें हम यहाँ से पढ़ते हैं, आज के वचन पे फोकस करेंगे। तो ये है कि आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, तो वो अपने उनको बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं सराहता इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं होती परंतु हानि ही होती है। तो वो अपने उनको समझा रहा है कि तुम कलीसियाओं में जहाँ गड़बड़ हो रहा है तो तुम्हारा क्या गड़बड़ हो रहा है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब तुम इकट्ठे होते हो ना, प्रभु का वचन कहता है ना, इकट्ठे हो, आराधना करो, प्रार्थना करो मिल के, तो अगर तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं बुराई हो रही है तो प्रभु कह रहा है कि मैं इसको सराहता नहीं। तो परमेश्वर का दास बोल रहा है अपने स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स को और अपने कलीसिया के लोगों कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो उससे भलाई नहीं होती परंतु हानि ही होती है। क्योंकि पहले मैं सुनता था कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते थे तो फूट पड़ती है, तो कि तुम्हारे बीच में फूट होती है, तो फूट नहीं होनी चाहिए। फूट परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से, शैतान की ओर से है, शारीरिक है ये लड़ाई झगड़े फूट। और उसमें लिखा है कि कुछ कुछ विश्वास करता हूँ कि तुम्हें दलबंदी भी हो जाती है, कि तुम दलबंदी भी हो जाती है, क्योंकि जबकि अंदर सबका एक ही पवित्र आत्मा, तो दलबंदी क्यों करना कि एक के पक्ष में दूसरे के पक्ष में लोग अपने अपने जैसे होते हैं वो दलबंदी कर लेते हैं। जैसे चुगली से मिल जाएगा, और प्रार्थना करने वाला प्रार्थना करने वाले से मिल जाएगा, वर्षे से मिल जाएगा, और आत्मिक से मिल जाएगा। तो प्रभु कहते हैं कि वो दलबंदी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें सबसे मेल मिलाप से रहना, फूट नहीं डालनी चाहिए कि एक के पक्ष में दूसरे के विपक्ष में नहीं होना चाहिए, है ना। तो और दलबंदी भी तुम में नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है और देखा है कि ऐसे तुम में होते हैं। वो कह रहा है कि तुम में जो खरे हों वो प्रकट हो जाएं और एक जगह इकट्ठे होते हो तो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं हो। अगर तुम्हें ऐसा होता है कि तुम प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठे हो रहे हो और फिर तुम अपने अपने घरों से खाना लेके आते हो, फिर एक अच्छा भोजन लेके आता है, दूसरा के पास वो भोजन होता नहीं है, तो एक तो अधिक खा लेता है, मतवाला हो जाता है, दूसरा भूखा रह जाता है। तो प्रभु बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं करना है। जब तुम्हारे खाने पीने के लिए अपने घर हैं तो अगर तुम्हें पेट भर के खाना तो पहले खा के आओ, लेकिन जब प्रभु की संगति में प्रभु की मेज़ से खाने के लिए जा रहे हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। उस प्रभु भोज का आदर करना है, प्रभु की मेज़ से उस देह का आदर करना है, एक दूसरे के लिए रुकना भी है। हालेलुया। और लिखा है क्या, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ। इस तरह से हम परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ ना जाने, एक दूसरे को नीचा या छोटा ना करें, और एक मतवाला हो जाए, दूसरा भूखा रह जाए, किसी को नीचा ना दिखाएं, कोई गरीब इसके पास नहीं है, कोई है जिसके पास है। तो इस तरह से हमें कलीसिया को तुच्छ नहीं जानना, सब सेम आदर करना है। बोल रहे हैं कि जिनके पास नहीं है वो लज्जित होते हैं, और जिनके पास है, हाँ, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, क्या इस बात में मैं तुम्हें सराहूँ? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उस कंगाल से भी उतना ही प्रेम किया है, उस गरीब से भी उतना ही प्रेम किया, उसको आदर दिया है, और जो एक बड़े आदमी से किया है, क्योंकि प्रभु के लिए सब बराबर है। हालेलुया। और प्रभु उनकी आत्माओं को देखता है, दिल को देखता है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है कि इसमें मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। वो कह रहा है कि इसमें मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा अगर ऐसा होता है तो मैं, परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है, तो मेल मिलाप से तुम्हें रहना है। किस तरह से तुम्हें कलीसिया में रहना है वो बता रहे हैं। फिर लिखा है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। तो पौलुस क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रार्थना में प्रभु से ये बात पहुंची, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने प्रभु से पूछा कि इनकी ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं इनकी कलीसिया में। तो प्रभु ने मुझे ये बात बताई, इसलिए मैंने तुम्हें ये पहुँचा दी। वो कह रहे हैं ये बात मुझे प्रभु से पहुँची, इसलिए मैंने तुमको पहुँचा दी कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह जिस रात को वो पकड़वाए गए थे, रोटी ली थी, मतलब गुड फ्राइडे के जस्ट पहले का जो थर्सडे होता है, गुड फ्राइडे के जस्ट पहले एक दिन जो थर्सडे होता है ना, वो असली प्रभु भोज का होता है। उसी दिन प्रभु यीशु मसीह ने रात को क्या ली, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु मसीह ने अपने सब चेलों के बीच रोटी ली और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और उसके बाद परमेश्वर ने और प्रभु ने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और प्रभु ने बोला है कि ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई बाचा है, लहू में नई बाचा। पहले भेड़ों बकरों का लहू चढ़ाते थे तो वो बाचा थी, अब परमेश्वर ने कहा पवित्र मेमने का, यानी कि परमेश्वर के पुत्र का वो लहू चढ़ जाएगा, तो वो नई बाचा है। और अब अगली कोई बलियाँ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सारी मानव जाति के लिए एक पवित्र बलि, पवित्र मेमने, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा इकलौता पुत्र कुर्बान हुआ, उसका लहू चढ़ाया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा ये मेरे लहू की नई बाचा है, तुम इसमें से ये मान के पियो, है ना। तो वो लिया था दाखरस, और दाखरस से अंगूरों का रस, और उसको बोला कि ये मेरे लहू की नई बाचा है और इसे तुम ये मान के लो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा दिया है। अब तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं, अब तुम पे दंड की, बीमारी की, शैतान की, दुष्ट की, मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा, और तुम विश्वास करो और मेरी आज्ञाओं पे चलो तो तुम्हारी आत्मा अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में जाएगी, नरक में नहीं जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु के लहू की नई बाचा में शामिल नहीं हुए थे तब नरक की ओर जा रहे थे।
तो लिखा है मेरे लहू की नई बाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा जब तुम प्रभु भोज में शामिल हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक नया ना पियूँगा। प्रभु लेने के लिए हमें आएंगे, फिर हमारे साथ स्वर्ग में नया पियेंगे। तो प्रभु ने कहा कि जब तक मैं आना चाहूँ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने लहू देह को दिया है, हमें उसका आदर करना है, उसके गुणों में हमें बढ़ना है, और जो उसने हमारे लिए कर दिया है उन ब्लेसिंग का, उन चंगाई का, उन छुटकारे का मुझे आनंद लेना है, और उसमें हमें बने रहना है। हालेलुया। वो पवित्रताई का हमारे लिए दे दिया है, पवित्र आत्मा दे दिया है, और परमेश्वर ने नए आत्मिक जीवन दे दिया है, वचन दे दिया है, तो हमें उसी रीति से चलना है। प्रभु ने कहा तुम मेरे देह लहू को लोगे तो क्या तुम में जीवन बना रहेगा, मैं तुम में बना रहूँगा, तुम मुझ में बने रहोगे, तुम बहुत सारा फल लाओगे। आगे लिखा है कि क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह आ ना जाए प्रचार करते हो। तो हम प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह का लहू और देह हमारे लिए तो तोड़ी गई ना, वो मारा गया था हमारे लिए और फिर वो जी उठा था हमारे लिए, तो उसी का तुम प्रचार करते हो और उसी को तुम बोलते हो। तो उसे याद रखना है, तुम्हें भूल नहीं जाना है। लिखा है कि जब कोई क्योंकि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए और उसके कटोरे में से पिए प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मतलब जो अनुचित रीति से, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर, उसने पवित्र होने के लिए और हम सबको बचाने के लिए आत्मिक चीज़ के लिए वो पवित्र लहू बहाया, तो उसको अनुचित रीति से लेके हमें परमेश्वर का, प्रभु ने कहा तुम दंड अपराधी ठहरोगे लहू और देह का, क्योंकि वो पवित्र लहू है, सामर्थी लहू है, बादशाह का लहू है। तो प्रभु ने कहा वो परमेश्वर का है, तो उसको ना हमें उसका अपराधी नहीं ठहरना है। कहा है कि देह लहू का अपराधी ठहरोगे अगर तुम उसमें अनुचित रीति से लोगे। अनुचित रीति से यानी कि तुम वही पाप का जीवन जी रहे हो, वही गलतियाँ कर रहे हो, वही बुराइयाँ, वही तुम हत्याएं कर रहे हो, वही चोरियाँ कर रहे हो, वही गलत काम कर रहे हो, वही झूठ बोल रहे हो, वही दूसरे की हानि कर रहे हो। और तो क्या हो रहा है, प्रभु ने कहा तो तुम अनुचित रीति से मेरी देह लहू को ले रहा। अगर तुमने ले लिया तो दोबारा वो संसार के काम तुम में नहीं आने चाहिए, शरीर के काम नहीं आने चाहिए, वो पाप नहीं आने चाहिए। अब तुम्हें मेरे वाले स्वभाव में चलना है, और मददगार पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है, उससे मांगो, वो तुम्हें वैसा बना देगा, वो तुम्हें वैसा भला बना देगा। कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दुश्मनों को क्षमा करो, प्रेम की रीति से चलो और एक दूसरे से भी प्रेम करो। परमेश्वर से सारे मन सारे प्राण से बुद्धि कल समझते प्रेम करना है और एक दूसरे से भी प्रेम करना है। प्रभु कहता है हालेलुया। तो इसलिए हम अपने आप को जांचना है। तो परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में परमेश्वर हमने आपकी रोटी में से और आपके कटोरे में से पिया हो आपके देह लहू का हम जाने अनजाने में अनादर किया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, अपने सब लोगों की तरफ से, आपके सब लोगों की तरफ से, मेरे खुदा जो सारे सेवकों, सारे विश्वासियों की तरफ से और सब मनुष्यों की तरफ से परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर हम सभी अपने आप को जांच लें परमेश्वर, और इस रीति से रोटी में से खाएं और कटोरे में से पिएं। अपने आप को जांच लें, अपने पापों की माफ़ी मांगें, तौबा करें, परमेश्वर से मेल मिलाप करें और वचनों पे चलें, और इस रीति से हम रोटी और देह को लें, रोटी को लें और कटोरे में से पिएं। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, तो हमें पहचानना है कि हम अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो प्रभु की देह को पहचानना है। ये क्यों नॉर्मल ऐसे ही नहीं है कि प्रसाद नहीं है कि ले लिया करना है, वो उसको समझना है कि हम लोग यीशु की लहू देह को ले रहे हैं। हमें पहचानना है, इस तरह से हम बुरे कामों को नहीं करना, उसके वाले कामों को करना, उसमें बने रहना, उसके स्वभाव में आना, जिससे कि क्या हो, पहचानना है उसे, है ना, कि प्रभु का स्वभाव क्या था। वो माफ़ करता था, वो प्रेम करता था, वो दया करता था, और वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, वो भला परमेश्वर है। और अपने आप को उसने दे दिया पिता की मर्जी इच्छा पे, अपनी महिमा इज्जत के लिए नहीं चला, तो उसने और पाप में नहीं पड़ा वो। तो इस तरह से हमें चलना है, उसकी देह को पहचानना है कि हमारे उद्धार के लिए दी गई, हमें दोबारा पाप नहीं करना। वो पवित्र परमेश्वर है। अगर वो ऐसे ही पाप में होकर एक्सेप्ट कर लेता तो इकलौते पुत्र को कुर्बान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पवित्र परमेश्वर इकलौते पुत्र को कुर्बान किया था कि हमारे गुनाह क्षमा हो जाए, हम बच जाएं। हालेलुया। तो खाते पीते समय इसलिए हमें प्रभु की देह को पहचानना है, और जिससे कि क्या लिखा है, तुम नहीं तो तुम अपने ऊपर दंड ले आते हो, और इससे क्या होगा, दंड ले आओगे तो तुम क्या हो जाओगे, बहुत से निर्बल हो जाएंगे, बहुत से रोगी हैं, बहुत से सो भी जाएंगे। ऐसा यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो यस परमेश्वर उस प्रभुज को लेने से पहले, उस खास दिन के पहले, परमेश्वर पिता जो बहुत करीब है परमेश्वर, जो अगले दिनों में है, मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम सभी अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। अनुचित रीति से आपकी रोटी और देह में से लिया परमेश्वर, कटोरे में से लिया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर पिता। और देह को नहीं पहचाना, प्रभु की देह को नहीं पहचाना, प्रभु के स्वभाव करैक्टर को नहीं पहचाना, प्रभु की मर्जी आज्ञाओं को नहीं पहचाना, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जिससे कि बहुत सारे निर्बल रोगी हो गए, बहुत से सो भी गए परमेश्वर, और ताकि हम माफ़ी मांगते, ताकि हम सभी लोग निर्बल रोगी ना हो जाएं परमेश्वर, और परमेश्वर बहुत से सो ना जाए परमेश्वर पिता,
और दंड ना पाएँ। हे परमेश्वर, हम सभी अपने आप को जाँचें, अपने पापों की माफ़ी मांगें और अपने गुनाहों पापों को जाँचें। हम हर कोई अपने पाप को सबसे अधिक जानता है, हर कोई अपने आप को सबसे अधिक जानता है, उसे पता है, पवित्र आत्मा बताता है कहाँ क्या गलती है। तो उन गलतियों को हम माफ़ी मांगे परमेश्वर, और सुधारें। हालेलुया। और यीशु के लहू में अपने आप को धोएं, और जिस तरह से हम सभी अपने आप को जाँचें और अपने चाल चलन कामों को पवित्र करें, जिससे कि हम परमेश्वर से दंड ना पाएँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए प्रभु दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, जिससे अभी हम अपने आप को सुधार लें, जिससे कि जो न्याय का दिन आने वाला, उस दिन कुछ नहीं बताया जाएगा, उस दिन सिर्फ न्याय होगा, उस दिन से पुस्तकें खोली जाएंगी। उससे वो सिर्फ एग्जाम का दिन होता है, जैसे एग्जाम के दिन एग्जामिनर जो टीचर हमें साल भर सिखाता है, पर एग्जाम के दिन वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है कि कॉपी में क्या लिखा है। हालेलुया। तो इसी रीति से परमेश्वर पिता हम सभी के लिए आप आने वाले हैं, हम सबकी सारी बातें, सारे काम स्वर्ग में लिखे जा रहे हैं, और जब न्याय का दिन होगा आप अचानक प्रकट हो जाएंगे परमेश्वर। और आपने कहा कि जैसे बिजली एक छोर से दूसरी छोर चमकती है, प्रभु का आना होगा, और फिर उस समय सिर्फ न्याय का दिन होगा। फिर इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्योंकि फिर मैं नहीं देखूंगा तुम कौन हो क्या, फिर सिर्फ न्याय की पुस्तकें खुलेंगी परमेश्वर। तो उस दिन के लिए हम दोषी ना ठहरे परमेश्वर, इसलिए अभी से हम अपने आप को जांच लें और सुधार लें। यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। और लिखा है परमेश्वर जो आत्मिक वरदान है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू देह के बाद हमें आत्मिक वरदान दिए गए हैं परमेश्वर। तो कलीसिया में जो हम सभी को आत्मिक वरदान दिए गए, और आप हमें चेतावनी देते कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलें, और परमेश्वर और यस बिना पवित्र आत्मा कोई नहीं कह सकता यीशु प्रभु है, और जहाँ प्रभु है तो वो ये नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया गया, पवित्र आत्मा के दान वरदान दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे वरदान है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है और आत्मा भी एक है, पर उसके क्या है वरदान बहुत सारे हैं, है ना। और जिससे क्या है कि आत्मा का प्रकाश पहुँचे, सब तक लाभ पहुँचाने के लिए अलग अलग सबको दिया जाता है। बपतिस्मा के बाद परमेश्वर को कि वो दान वरदान, वो प्रकाश पहुँचाने के लिए पवित्र आत्मा के दान वरदान दिए जाते हैं, तो सबको प्रकाश पहुँचे। किसी को आत्मा की बुद्धि का वरदान दिया जाता है, और हम इसलिए हमें अपने वरदानों को पहचानना है और प्रभु से मांगना है, और उसके अनुसार हमें चलना है, और इस तरह से प्रभु के काम को करना है, उसकी सेवा को। लिखा है कि बुद्धि का वरदान दिया जाता है। तो यस परमेश्वर, हम सभी जो आत्मा का वरदान हमें मिले, उसे हम आत्मा के वरदान की खोज में रहें, आत्मा के वरदान को पाएँ, बुद्धि का वरदान को पाएँ परमेश्वर। और दूसरे है परमेश्वर विश्वास का वरदान हमें दे परमेश्वर, चंगा करने का वरदान दे परमेश्वर। हम सभी अपने वरदानों को समझे, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति का वरदान दें, और परमेश्वर भविष्यवाणी का वरदान दे, और परमेश्वर आत्माओं की परख का वरदान दे, और अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषाओं बोलने का, उनका अर्थ बताने का वरदान दे मेरे परमेश्वर। और हम प्रभावशाली कार्य करने का आत्मा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है जिसे वो चाहता है। तो यस परमेश्वर अपने आप से करता है, पवित्र आत्मा अपने आप से करता है, सबको एक दान वरदान गिफ्ट देता है। तो हम सभी अपने दानों वरदानों गिफ्ट को पहचानें, और एक के बाद अगले से अगले दान वरदान गिफ्ट में बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। इसलिए हम सभी को बनाए परमेश्वर, क्योंकि लिखा है कि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, जिस प्रकार हमारे देह है उसके अंग बहुत से हैं। इसलिए आत्मा में जब हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारी देह है, तो हम सब उसके अंग हैं, जिन्होंने यीशु की लहू का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। और यीशु की लहू और देह में जो सहभागी होते हैं, तो हम सभी क्या हैं, उनके अंग हैं, तो सब मिलकर एक ही देह है। और इसी प्रकार मसीहा भी लिखा है कि सब अंग की बहुत से अंग हैं, पर मिलकर एक ही देह है, इसी प्रकार का मसीहा, और हम सब उसके लोग हैं। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह का बपतिस्मा लिया है, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाएगा। तो हम सभी ने एक ही पवित्र आत्मा से लिया, एक ही देह से लिया, एक ही यीशु मसीह के लहू देह से लिया है, और एक ही पवित्र आत्मा हमें पिलाए। तो हम सभी क्या है, एक ही देह के, यीशु मसीह देह है, उसके हम सभी आत्मा में अंग हैं। हालेलुया। तो वह कहता है, तो इस तरह से हमें दान वरदान दिए गए हैं। तो कहता है कि इसलिए जैसे कलीसिया में रहते देह में एक अंग नहीं बहुत से हैं, पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं हूँ, इसलिए मैं देह का, अगर पाँव बोले कि मैं तो हाथ नहीं हूँ, मुझे हाथ जैसा बनना था, तो मैं हाथ का नहीं हूँ, इसका मतलब मैं देह का नहीं हूँ, है ना। जैसे सबको अलग अलग सेवा मिलती है, किसी को वर्शिप की सेवा मिलती है, किसी को भविष्यवाणी की सेवा मिलती है, किसी को मान लो सफाई अच्छे से करने की सेवा मिलती है, किसी को कलीसिया में वो सजावट की सेवा मिलती है, किसी को बहुत सारे अलग अलग सेवा मिलती है, प्रार्थना की सेवा मिलती है, भविष्यवाणी की सेवा मिलती है। तो क्या है कि सब वो ये ना बोले कि अरे मुझे तो वर्शिपर बनना था, पर वर्शिपर की सेवा मुझे मिली नहीं, तो मैं तो देह का अंग नहीं। तो ऐसा नहीं, एक सफाई वाला सोचे अरे मैं तो बहुत छोटा सा काम करूँगा, खाना बनाने वाला कि मैं तो छोटा सा काम करूँ, मैं उसका देह का अंग नहीं। प्रभु ने कहा कि वही आत्मा तुम्हें दिया गया, वो सेवा तुम्हें दी गई, तो वही आत्मा का वरदान तुम्हें दिया गया है। तो प्रभु कहता है तो ये मत बोलो, तो सबकी ज़रूरत है, सभी अंग हैं,
और इसमें लिखा हुआ कि देह के जैसे इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं, पाँव कहे में हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ है, इस कारण देह का नहीं, उसके कहने से क्या होता है, वो तो देह का ही है ना, पवित्र आत्मा का ही बपतिस्मा लिया ना, यीशु का लहू प्रभु भोजी लिया ना, तो वो उसी का है। और तो क्या यदि कान कहे में आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं। यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता है। तो वही बोला, अगर सारी देह आँख ही हो जाती तो दूसरे काम कैसे होते हैं, सुनने का काम कैसे होता है। अगर सारी देह नाक हो जाती तो सूंघने का काम फिर होता है ना, एक ही काम होता दूसरा नहीं होता। फिर बोल रहे हैं कि अंगों में अपनी अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में अंगों को रखा है। इसी रीति से परमेश्वर ने कलीसिया में सेवकाई में भी एक देह यीशु मसीह उसके अंगों को अपनी अपनी इच्छा से रखा है, अपनी अपनी इच्छा से अलग अलग सबको वरदान दिया। और सबकी ज़रूरत है, हाथ की भी ज़रूरत है, पैर की भी, आँखों की ज़रूरत है। तो इसलिए प्रभु ने सबको अलग अलग वो दिए हैं जिससे कि पूरा कलीसिया उन्नति पाए। हालेलुया। तो बोल रहे हैं कि यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ होता, इसलिए परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती। अगर सब एक ही अंग हो जाते तो देह कहाँ होती है। देह का मतलब है कि बहुत सारे अंगों से बना हुआ, परंतु जब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह के, जब अंग बहुत सारे हैं परंतु देह कौन है, एक प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ही है। तो परंतु अब हम बहुत से देह एक ही। आँख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, तो आँख हाथ से नहीं कह सकता। एक सफाई की सेवा करने वाला ये नहीं कह सकता मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। एक म्यूजिशियन जो म्यूजिक बजाता है वो ये नहीं कह सकता मुझे वर्शिप करने वाले की आवश्यकता नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सेवक की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर के दास की, प्रेरित भविष्यवक्ता या अपोस्टल पास्टर उपदेशक की हमें आवश्यकता नहीं, वो नहीं कह सकता। वो ये नहीं कह सकता कि हमें एक सफाई वाले की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सभी की आवश्यकता है। तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। जो देह के अंग दूसरे से निर्भर लगते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। लगता है कि म्यूजिक नहीं बजेगा तो, पर वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्शिप नहीं होगा तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सफाई नहीं होगी तो फिर कैसे हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। सारे देह जो निर्भर लगते हैं कि इसका काम तो छोटा सा, वो छोटा नहीं है, वो बहुत ही आवश्यक है। दूसरों से निर्भर लगते हैं बहुत ही आवश्यकता है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग नहीं समझते उन्हीं को अधिक आदर देते हैं, और जिनको आदर के योग नहीं समझते उन्हीं को अधिक आदर देते हैं। जैसे अगर सफाई ना हो, गंदगी पड़ी रहे तो आप उस गंदगी में रहोगे तो कैसे बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए वो उसकी बहुत आवश्यकता है ना, वही उसी की बहुत आवश्यकता है। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा काम लगता है पर कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी ज़रूरत है ना। तो इसलिए हम अपने शोभाहीन अंग और भी अधिक शोभायमान हो जाते हैं। इसलिए जो शोभाहीन अंग हैं बॉडी के तो और भी अधिक शोभायमान हो जाते हैं वो, है ना। तो ये ना कहें तो परमेश्वर को और भी जो छोटी निम्न सेवा करता है उसे परमेश्वर और आदर देते हैं। वो छोटा नहीं है, उसको परमेश्वर ने अधिक आदर दिया, वो अधिक शोभायमान है। और फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता है। लेकिन जो शोभायमान अंग है तो वो तो है ही, उनको उसकी आवश्यकता नहीं है। हर एक को अपने अपने दान वरदान दिए गए और उनको भी आवश्यकता नहीं है। सब अपने दानों वरदान बेस्ट दिए गए हैं परमेश्वर ने, उनको समझना है, उनको इस्तेमाल करना है। और जो समझते हैं कि मेरी छोटी सेवा, वो प्रभु ने उसको और अधिक आदर दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लिखा है कि परमेश्वर के ने देह को ऐसा बनाया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसको ही बहुत आदर मिले ताकि देह में फूट ना पड़े। तो परमेश्वर ने ऐसा बनाया बैलेंस में, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता किए। प्रभु ने कहा तो अंग एक दूसरे की बराबर चिंता किए, जिसको जो सेवा मिली फिर भी एक दूसरे के लिए चिंता करें, एक दूसरे की प्रार्थना करें और एक दूसरे के लिए की परवाह करें। और लिखा है कि इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो उसके साथ सब अंग दुख पाते हैं। अगर एक दुख पाता है, एक दुख में एक परमेश्वर कोई भाई सेवक दुख में, कलीसिया का एक जन दुख में, तो दूसरा भी दुख पाता है। तो हमें एक दूसरे के दुख में सहभागी होना है, अपने अगुओं के भी दुख में सहभागी होना है। हालेलुया। परमेश्वर के दास हैं जो अगुए, उनके दुख में भी सहभागी होना है, एक दूसरे के दुख में सहभागी होना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। एक अंग बढ़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद। अगर एक अंग की बढ़ाई होती है और परमेश्वर के दास आगे बढ़ रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं, तो वो सब अंग पाए जाते हैं। अगर वो ब्लेस हो रहे हैं, जैसे इंजन का डिब्बा इंजन होता है तो डिब्बे भी होते हैं, जैसी है ना। तो जैसे अगुवे की वो होती है ब्लेसिंग, तो वैसे ही उनके कलीसिया की भी होती है। तो सभी आनंद मनाते हैं, वो आनंद टेस्ट में नहीं पा रहे तो सभी पा रहे हैं। ग्रेस उनमें बढ़ा है तो ग्रेस उनके लोगों में भी बढ़ता है। हालेलुया। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसलिए तुम सब मसीह की देह हो और अलग अलग क्या हो, उसके अंग हो। परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित किए, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक। एक ही कलीसिया में ये सब मिलेंगे। प्रथम प्रेरित मिलेंगे, दूसरे भविष्यवक्ता मिलेंगे, तीसरे शिक्षक मिलेंगे, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य भाषा बोलने वाले। तो
क्या सब प्रेरित है? तो क्या सब भविष्यवक्ता है? पर सबकी जरूरत है ना, प्रेरित की जरूरत है, भविष्यवक्ता की जरूरत है, उपदेशक की जरूरत है, और सब प्रकार के सामर्थ्य के काम करने वालों की जरूरत है, चंगा करने वालों का वरदान मिला है उनकी जरूरत है, भिन्न भिन्न अन्य भाषाओं की भी जरूरत है। और क्या सब अनुवाद करने लग जाएं? क्या तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो? वचन कहते हैं कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो जो तुम्हें दिए गए, और अपने दानों वरदानों को डे बाई डे प्रभु की आज्ञाओं में, पवित्रताई में, मसा ग्रेस में बढ़ते हुए दानों वरदानों को बढ़ाते जाओ। एक बार में सारे नहीं मिल जाते, जैसे हमें एक दान वरदान मिलता है उसको हम बढ़ाते हैं तो वो आगे हमें उसको इस्तेमाल करते हैं और अधिक मिल जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया, उन्हें दुष्ट आत्माओं पर और सब प्रकार की बीमारियों पर अधिकार दिया, और दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारियों से चंगा करने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो वो दान वरदान है, तो इसमें बढ़ते जाओ। परंतु मैं तुम्हें और भी उत्तम मार्ग बताता हूँ। तो परमेश्वर का दास कहते हैं मैं तो सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की मेन और मुख्य आज्ञा यही है कि तुम सारे मन, सारे प्राण, बुद्धि, अकल, समझ से परमेश्वर से प्रेम करो, और अपने पड़ोसी इससे अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रेम करो। क्योंकि अगर तुम अपने ही नमस्कार करने वालों को नमस्कार करते हो, उनसे ही प्रेम करते हो, तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो? चोर डाकू भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन तुम में अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करोगे। मतलब उनसे ज़्यादा तुम्हें आत्मिक धर्मी बनना होगा, तो तुम्हें उन्हें भी माफ़ करना, उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों अधर्मियों दोनों पर अपना मेह बरसाता है, क्योंकि प्रभु ने उनको बनाया, वो उनसे भी प्रेम करता है। कब किसको बदलेगा वो जानता है, ये हमारा काम नहीं है। तो वो सबसे उत्तम मार्ग क्या है? प्रेम। क्योंकि अगर वो अधर्म पे चला तो प्रभु ने उसको बनाया है, और वो कब भटका हुआ कब सही हो जाएगा, तो प्रभु उसे सही कर सकता है। तो जिस तरह हम भी सब भटके हुए थे, तो प्रभु हमें अपने पास ले आया, उसने हमें सही मार्ग पे चलाया, तो वो दूसरे को भी कर सकता है। इसलिए ये काम हमारा नहीं है, प्रभु ने बनाया, तो प्रभु देख लेगा। आप हमें उन्हें माफ़ करना है, हमें प्रेम करना है, हमें प्रभु के गुणों में रहना है, जिससे कि हम प्रभु के सामने दंड ना पाएँ, हम अपने लेखे में बचे रहें। हालेलुया। अपना उद्धार हम बचा के रखें प्रभु, क्योंकि से ये लेखा नहीं लेगा सामने वाले ने किया, वो हमसे लेगा तुमने क्या किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम सभी इन चीज़ों को समझें और हम प्रेम में चलें। वचन कहता है कि यदि मैं मनुष्य स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ, प्रेम न रखूँ, तो मैं ठनठनाता हुआ पीता, झनझनाती हुई झांझूँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूँ, सब प्रकार के भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूँ, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो पहाड़ों को हटा दूँ, प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगाल को खिला दूँ और अपनी देह जलाने के लिए दूँ, प्रेम न रखूँ तो मैं कुछ भी लाभ नहीं। और लिखा हुआ है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाहे नहीं करता। तो यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें अपने प्रेम से हमें भर दीजिए परमेश्वर, अपनी दया से हमें भर दीजिए, और सारे मन, सारे प्राण से, बुद्धि, अकल, समझ से हम सभी से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें। प्रेम परमेश्वर पिता सहाय कितने भी वरदान हो, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, तो उसमें हम चलें परमेश्वर, और दानों वरदान की खोज में भी रहें, लेकिन सबसे उत्तम हम प्रेम में चलें। हालेलुया। और आपने कहा तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो आपसे प्रेम करें, आपकी आज्ञाओं को माने, अपने अंगों से प्रेम करें, उनकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर। और लिखा है कि अगर मैं प्रेम न रखूँ और संपत्ति भी खिला दूं कंगालों को, तो कुछ भी लाभ नहीं। भविष्यवाणी भी करूं और अपनी संपत्ति भी खिला दूं कंगालों को, तो उससे देह के कुछ भी लाभ नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने कहा जब प्रेम है तो उसके लक्षण क्या मिलेंगे? वो धीरजवंत होगा। तो यस परमेश्वर, हमें धीरजवंत बनाए, जो पवित्र आत्मा की फल है प्रेम, सबसे मुख्य फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, हम सभी के अंदर ये गुण आने पाए। तेरी प्रजा के अंदर तेरे प्रेम से हम बढ़ जाएं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पहले तो आपके लहू देह का बपतिस्मा ले, तभी हम जब पवित्र हो जाएंगे, इसी को लहू से धुल जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आएगा। जो पवित्र आत्मा आएगा उसके दानों वरदानों बढ़े, और पवित्र आत्मा की प्रेम में बढ़े। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर के प्रेम से भरता है, बिना परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना हम प्रेम भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो यस परमेश्वर, हम सभी के अंदर ये गुण आए, पवित्र आत्मा आए, पवित्र आत्मा की दान वरदान फल आए, और प्रेम हमारे अंदर आए। परमेश्वर धीरजवंत हो, हम धीरजवंत बने परमेश्वर, हम कृपा करने वाले बने, कृपालु हो, प्रेम डाहे नहीं करता, हम डाहे करने वाले ना बने परमेश्वर। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, अपनी बढ़ाई चाहने वाले ना बने परमेश्वर, फूलने वाले ना बने परमेश्वर। लिखा हुआ अनरीति नहीं चलता परमेश्वर, अनरीति ना चले परमेश्वर, और अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी ही भलाई ना चाहे, झुझलाए नहीं परमेश्वर। आपने कहा वो बुरा नहीं मानता, हम किसी बात का बुरा नहीं माने परमेश्वर, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। हे परमेश्वर, हम कुकर्म से आनंदित होने वाले ना बने, कुकर्म का साथ देने वाले ना बने, परंतु सत्य से आनंदित होता। हम सभी सत्य से आनंदित होने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। वो पाप को देख भी नहीं सकता, वो पवित्र परमेश्वर है, वह सब बातों को सह लेता परमेश्वर। हम सब बातों को सहने वाले बने, और सब बातों की प्रतीति करने वाले बने कि यस आगे ये अच्छा होगा, वचन पूरा होगा, प्रभु का वायदा पूरा होगा अपने समय पे। सब बातों की हम आशा रखें परमेश्वर, सब बातों में हम धीरज रखें। ये ऐसा प्रेम का गुण हमारे अंदर आ जाए, तेरे प्रेम से हम सभी भर जाएं, और परमेश्वर आपसे प्रेम करें और अपने लोगों से प्रेम करें, आपकी सारी चीज़ों से, आपसे उत्पन्न सारी चीज़ों दुखों से भी, और अपने अगुओं से परमेश्वर, सारी प्रजा से, एक दूसरे से हम प्रेम करें, और परमेश्वर एक दूसरे से कलीसिया में प्रेम करें, और सब अन्य लोगों से भी प्रेम करें, सब मनुष्य से, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। आपने कहा प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हैं तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, और हम आपसे प्रेम करेंगे और आपके प्रेम में बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर आपकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, और हम ब्लेसिंग को पाएंगे, और हम छुटकारे को पाएंगे, और हम नाश ना हो जाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। और आप संभाले रहेंगे परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे
चेले ठहरोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। तो हम प्रेम करें परमेश्वर आपसे और आपकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। लिखा है कि ज्ञान मिट जाएगा क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, भविष्यवाणी अधूरी। जब सर्व सिद्ध आएगा, इनकी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो सब अधूरा मिट जाएगा। क्योंकि पहले मैं बालक था तो बालकों की सी बातें बोलता था, क्योंकि जब मसीह में आत्मा में नया जन्म लेते हैं उस दिन हम बालक होते हैं, क्योंकि आत्मा की बातें पहले हम नहीं जानते होते हैं। तो प्रभु ने बोला कि अब उसमें चलना है, तो आत्मा में बड़ी बड़ी चीज़ों में अब बढ़ो, पवित्रता में बढ़ो, अगले लेवल की पवित्रता में, अगले लेवल के मसा में, अगले लेवल के ग्रेस में, अगले लेवल की प्रार्थनाओं में, अगले लेवल की आराधनाओं में, अगले लेवल के वचन पढ़ने में और परीक्षाओं में पास होने में, सिद्धता में, ब्लेसिंग में बढ़ो और अधिक प्रार्थना करके, अधिक वचन पढ़ के, अधिक आराधना करके। तो ऐसे क्या होगा, तुम आत्मा में मैच्योर बनोगे। जो गहरे भेद की बातें नहीं समझते थे पहले, अब समझोगे। तो आत्मिक भोजन भी लेना है। सिर्फ बालक का सा मन था, जब मैं बालक था बालकों का सा मन था, बालक किसी बातें बोलता था, बालक किसी समझ थी। जब सियाना हो गया तो आत्मा में हम सियाने हो जाते हैं, जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, उसके दुखों में और उसके साथ समय बिताने में, आज्ञा में, सहभागिता में, परीक्षाओं को पास करने के द्वारा, तो हम अगले लेवल के ग्रेस में बढ़ जाते हैं। जैसे पिछली परीक्षाओं को, क्लासों को पास करते हैं आत्मिक, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। तो गहरे भेद की बात है, अगले लेवल की आत्मिक लाइफ है, अनंत लेवल है परमेश्वर में, हर चीज़ के बढ़ने के, पवित्रता के अनंत लेवल है, प्रेम के अनंत लेवल है। हालेलुया। उस तरह से हमें बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप, एक सीढ़ी बाई हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह हम पढ़ाई करते हैं तो एक क्लास को पास करने के बाद ही दूसरी में जाते हैं। तो इस तरह जब हम आत्मिक क्लास में, जब उन परीक्षाओं को पास करके, उन कामों को जो प्रभु ने रखे उतनी प्रेयर्स करके ही हम अगले में जाते हैं। हालेलुया। तो इस तरह से हमें बढ़ते जाना है। तो बालकों की बातें छोड़ दी हैं। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई पड़ता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और उस समय, अभी इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, क्योंकि अभी सब स्वर्ग की बातें हमें पता नहीं है, अभी अधूरा है। जब परमेश्वर आएगा और उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊँगा। जब हम आमने सामने देखेंगे, परमेश्वर हमें लेने आएगा, आमने सामने देखेंगे, पूरी रीति से हम पहचाने जाएंगे। तो उसने कहा कि अब विश्वास और प्रेम और आशा, ये तीनों स्थायी हैं, तो हम इनमें रहें। यस परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे अल्प विश्वास का उपाय कर विश्वास और आशा और प्रेम में बने रहें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। वचन हम सबकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर हम सब के लिए मांगते, तेरे एक जन के लिए, तेरे प्रजा के लिए प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे हैं, उन सब तेरे लोगों के लिए और सब अन्य लोगों के लिए, हम सब अपने प्रभा घरानों के लिए, एक जन के लिए, सब सेवकों, सब कलीसियाओं के लिए, पूरी दुनिया में जो तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। हम सबके पापों की माफ़ी मांगते हैं, हम सबको माफ़ करें, पवित्र करें और परमेश्वर पिता रीति से देह लहू को ना लें। हम सभी अपने आप को जाँचें और उचित रीति से आपके देह लहू को लें, उसका आदर करें, जिससे कि दंड की आज्ञा ना आए परमेश्वर, और आपके पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से बढ़ें और एक दूसरे के दान वरदान की ओर वो ना लगाएं, एक को तुच्छ या दूसरे को ऊपर ना समझें। अपने दान वरदान पे ध्यान लगाएं, जो हमें दिया गया वो बेस्ट है, उसकी भी वही ब्लेसिंग मिलनी है जो दूसरे ऊपर वाले की मिलनी है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम कोई नीची सेवा करें तो हम अपने आप को कमजोर ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ने जो अनादर किए होगा उन्हीं को अधिक आदर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। तो हम अधिक से अधिक दानों वरदानों की खोज में रहें और सबसे उत्तम मार्ग प्रेम, तो हम प्रेम में चलें परमेश्वर, प्रेम वाले गुण हम में आए परमेश्वर। पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से, प्रेम से, धीरज से, भलाई से हमें भर दीजिए मेरे खुदाबंद, और यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और हम आप सभी आपसे प्रेम करें, सारे मन सारे प्राण से, बुद्धि कल समझ से, एक दूसरे से प्रेम करें और आपकी मर्जी पूरी करें, आपको प्रसन्न करें। इस तरह से हम सभी लोग बन जाएं, पवित्र आत्मा के फलों से, दानों वरदानों से, बुद्धि से भर जाएं, तेरे प्रेम से हम सभी लोग भर जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक दूसरे से भी प्रेम करें और एक दूसरे से भी प्रेम करें, फूट दलबंदी ना करें और परमेश्वर के सब लोगों से प्रेम करें, सब कलीसिया से प्रेम करें, सब मनुष्यों से प्रेम करें, सब सताने वालों के लिए भी प्रेम करें, दुश्मनों को क्षमा करें, सबसे प्रेम करें। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, सिर्फ शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से है परमेश्वर। जो श्राप है, पाप है, बीमारी है, जादू टोना है, बुराई है, अधर्म है, श्राप है, उनसे हम लड़ें। और परमेश्वर ने हमें सांपों बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, शैतान कामों को नाश करने का अधिकार दिया है। उन अधिकारों में हम चलें और अधिकारों को इस्तेमाल करें परमेश्वर। हम सभी भी ब्लेस चंगे रहें, दूसरों को भी ब्लेसिंग चंगाई रहे। तेरे नाम में शैतान दुष्ट आत्मा से झगड़े को आज़ाद करें, बीमारी को शिफा देना है। आपके नाम बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों करें, आपकी महिमा करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो बड़े काम मैंने किए, तुम अगर मुझे विश्वास करते तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो वो विश्वास हम सबके अंदर आने पाए और आपके नाम में